हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 द टाइनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आंट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वॉचिंग ants is good fun. There are many kinds of ant. At least 80,000 different types are found all over the world. Ants are common in almost every country, and just as people of different countries differ in their living, ants too differ from one another. They are divided into nation and declare वॉर अपॉन ईच अदर एज पीपल डू। तो बच्चों, आंट्स को देखना सभी को बहुत अच्छा लगता है और आंट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एटलीस्ट बच्चों 80,000 टाइप की डिफरेंट टाइप्स की आंट पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। और बच्चों, जो आंट्स होती हैं वो हर कंट्री में अलग अलग होती हैं। एंड जस्ट एज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफर इन देयर लिविंग, आंट्स टू डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो बच्चों, जैसे सभी कंट्रीज के लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार जो आंट्स होती हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू नेशन, और बच्चों उनको नेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। एंड डिक्लेयर वॉर अपॉन ईच अदर एज पीपल डू। और बच्चों, जैसे कि लोग लड़ाई करते हैं आपस में, वैसे ही आंट भी एक दूसरे से वॉर डिक्लेयर कर देती हैं। As industrious as an ant, it is a common comparison for a person who is very hardworking. Ants make their home from earth, stone, wood, paper, of leaves. तो बच्चों, जैसे जो आंट्स होती हैं वो अपना घर अर्थ, स्टोन्स, वुड और पेपर ऑफ लीव से बनाती हैं। दे हैव मेनी वेज ऑफ गेटिंग देयर फूड, और उनको अपना खाना प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ अ फ्यू काइंड्स ऑफ आंट। और बच्चों, यहाँ पर हम कुछ आंट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टडी करेंगे। हंटर आंट्स गेट देयर नेम एज दे हंट another insects and capture them. तो बच्चों, जो हंटर आंट्स होती हैं अपने नाम की तरह वो दूसरे इंसेक्ट्स का शिकार करती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। सेफर्ड आंट्स केयर फॉर लिटिल बग्स कॉल्ड काउ बग्स। और बच्चों, जो सेफर्ड आंट होती हैं वो छोटे लिटिल बग्स का केयर करती हैं, जिन्हें हम काउ बग्स भी कहते हैं। दीज बग्स आर यूजुअली फाउंड ऑन रोज लीव्स एंड लीव्स ऑफ बीन्स। और बच्चों, ये जो बग्स होती हैं ये ज्यादातर रोज लीव्स पर और बीन लीव्स पर पाई जाती हैं। नाउ लेट्स सी हाउ दे वर्क। चलो अब देखते हैं कि वो काम कैसे करती हैं। दे गेट मिल्क फ्रॉम गोट्स एंड काउ। उन्हें जो दूध है वो गोट्स और काउ से मिलता है। डोंट वी। तो बच्चों, हम सभी को पता है कि हमें दूध गोट्स और काउ से मिलता है। डोंट वी। सिमिलरली दीज सेफर्ड आंट गेट मिल्क फ्रॉम दीज काउ बग्स। और बच्चों, इसी प्रकार इन सेफर्ड आंट्स को भी जो मिल्क है वो काउ बग से मिलता है। द शेफर्ड आंट्स कैरी दीज बग्स टू देयर नेस्ट एंड कीप देम देयर। जो शेफर्ड आंट्स होती हैं वो इन बग्स को उनके नेस्ट में ले जाती हैं और वहीं उन्हें रखती हैं। दे फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी। वहां पर वो उन्हें खाना खिलाती हैं और दुश्मनों से बचा के रखती हैं। व्हेन दे वांट टू मिल्क देम दे press the sides of their bugs and the bugs give out a sweet honey like liquid. The ants love to eat this. और बच्चों, जब उन्हें मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इन बग्स की साइड को प्रेस कर देती हैं, जिससे एक स्वीट हनी तरीके का एक लिक्विड निकल जाता है जो कि इन आंट्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस फूड इज नॉट फॉर वन आंट अलोन। लेकिन बच्चों, आपको ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि यह खाना सिर्फ एक ही आंट के लिए अकेला नहीं होता। एन आंट हैज टू स्टमक इन इट्स बॉडी। एक आंट के पेट में दो स्टमक होते हैं, प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। वन फॉर इटसेल्फ एंड वन फॉर कैरिंग फूड होम। एक उसके खुद के खाने के लिए और दूसरा खाने को रखने के लिए। द पब्लिक स्टमक इज बिगर देन द प्राइवेट स्टमक। और बच्चों, जो पब्लिक स्टमक होता है वो प्राइवेट स्टमक से बड़ा होता है। When one ant wants food from another, it sternly taps on the other's head with its fillers. तो बच्चों, जब किसी आंट को खाना चाहिए होता है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी आंट के सर को थपथपाती हैं। They use their own telegraph code. और बच्चों, वो अपना खुद का टेलीग्राफ कोड यूज करती हैं। दे टॉक अ ग्रेट डील इन दिस मैनर। और बच्चों, इस प्रकार से वो आपस में बात भी करती हैं। फार्मर ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फॉर अस। तो बच्चों, हम सभी को पता है कि किसान हमारे लिए सब्जियां और अनाज उगाते हैं। लाइकवाइज देयर आर फार्मर आंट्स हु ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स। उसी प्रकार बच्चों,
फार्मर आंट्स भी होती हैं जो अपने लिए वेजिटेबल्स उगाती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला आंट्स. उन्हें हम अम्ब्रेला आंट्स कहते हैं. इट इज because they carry large pieces of piles of leaves over their heads like umbrella. क्योंकि उनके सर के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह की आकृति होती है. They take their pieces to their nest. और बच्चों इस प्रकार वो उन पीसेस को अपने नेस्ट में ले जाती हैं and chew them nicely. और उनको अच्छी तरीके से चबा लेती हैं. Afterwards they make a bed of chewed up leaves. और बच्चों उसके बाद वो ट्यूलिप से एक बेड बना देती हैं. A kind of fungus grow on these bugs which serves as food for ant. और बच्चों उसके बाद च्यू फूड पर एक फंगस उग जाती है जो कि उन ants का खाना बन जाती है. Then there are thief ants which steal food stored by another insects. और बच्चों उसके बाद कुछ चोर ants भी होती हैं जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा बचाए गए खाने को चुरा लेती हैं. A lot of ants are called an army of ants. और बहुत सारी ants को हम army of ants कहते हैं. It is because they are disciplined like soldiers. तो ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि यह बिल्कुल सैनिकों की तरह बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहती हैं. They are military ants and the Amazon ants who march in long lines. और बच्चों इसके बाद वहां पर मिलिट्री आंट और Amazon ant भी होती हैं जो कि एक लाइन में मार्च करती हैं. They were wandering tribes and are always on the march. और बच्चों वो हमेशा एक मार्च में ही रहती हैं. They make war on every living creature in their path and kill them. और जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनसे लड़ाई करके उन्हें मार देती हैं. Even the big animal like the elephant are afraid of them. और बच्चों कई बार एक बहुत बड़ा जानवर जैसे कि हाथी वो भी उनसे डरता है. When the battalion of military ants enter a house, people run away into the forest. और बच्चों जब बहुत सारी ants आपके घर में घुस जाती हैं तो लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं. They stay there until these ants have passed. और वो वहां तब तक रहते हैं जब तक कि सारी ants वहां से निकल नहीं जाती. When they return, they find that every insect and spider in the house has been cleared away. और जब वो वापस अपने घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि घर के सारे इंसेक्ट्स और स्पाइडर घर से साफ हो चुके हैं. Ant live under big rocks or stone in the field. Ant मैदानों में बड़े पत्थरों के नीचे रहती हैं. Some until can be 5 to 6 inches high. और बच्चों कुछ ऐसी होती हैं जो 5 से 6 इंच बड़ी होती हैं. This colony of ants has a queen whose only job is to lay egg. और बच्चों इस कॉलोनी ऑफ आंट्स में यानी कि ग्रुप ऑफ आंट्स में एक क्वीन आंट भी होती है जिसका काम सिर्फ अंडे देना होता है. बट हु कीप्स द क्वीन क्लीन. लेकिन बच्चों क्लीन को साफ कौन रखता है? एंड हु टेक केयर ऑफ द एग्स एंड द बेबी आंट्स. और उन एग्स की और बेबी आंट्स की रखवाली कौन करता है? दैट इज द जॉब ऑफ द नर्स आंट. और बच्चों ये नर्स आंट की जॉब होती है. दे कीप द क्वीन क्लीन वॉशिंग हर विद देयर टंग्स. और बच्चों उनका काम होता है क्वीन को साफ रखना अपनी टंग के द्वारा उसको नहला देना. They take the eggs as they are laid and tend them in warm and dry cells. और उसके बाद वो अंडों को गर्म जगह पर ले जाती हैं और उन्हें ड्राई करती हैं. When the babies hatch, they take care of them. और जब बेबीज बाहर आ जाते हैं वो उनकी देखभाल करती हैं. The queen never goes out to find food. और बच्चों जो क्वीन होती है वो कभी भी खाना ढूंढने बाहर नहीं जाती. Worker ant do the job of bringing her food from the outside world and all her people loved her. और बच्चों जितनी भी वर्कर आंट्स होती हैं उनका खाना क्वीन के लिए बाहर से खाना लाने का होता है और वो सभी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. As the A hatched, he colony is full of happy, strong and hardworking ants. और बच्चों जैसे ही अंडे फूटते हैं उनकी कॉलोनी बिल्कुल खुशी, उत्साह और हार्ड वर्किंग आंट से भर जाती है. If you notice an ant hurrying somewhere, you do not disturb it. अगर कभी आप किसी आंट को जल्दीबाजी में कहीं जाते हुए देखते हैं तो आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. It might be a worker, a shepherd or a farmer ant. वो एक वर्कर, शेफर्ड या फिर एक फार्मर आंट हो सकती है. Surely we can learn a lot from ant. और हम जरूर ही बहुत कुछ आंट से सीख सकते हैं. तो बच्चों आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.